95% लोग, जी हाँ, दुनिया के 95% लोग सुबह अलार्म बजते ही उसे स्नूज करते हैं और वापस चादर ओढ़ लेते हैं। वो सिर्फ अलार्म बंद नहीं करते, वो अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। लेकिन वो बाकी के 5%, वो तब जागते हैं जब दुनिया खामोश होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इतिहास रचना है तो सूरज को जगाना होगा, सूरज के जागने का इंतजार नहीं करना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशन स्फीयर में। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज मैं आपको कोई साधारण मॉर्निंग रूटीन नहीं बताने वाला, ये एक वॉर स्ट्रैटेजी है, अपनी ही आलस और अपनी ही कमियों के खिलाफ। अगर अगले 21 दिन आपने इन 10 आदतों को फॉलो किया तो 22वें दिन आप शीशे में खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका ऑरा सब बदल चुका होगा। क्या आप तैयार हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त, द विक्ट्री आवर। सबसे पहला नियम, सूरज उगने से पहले उठना। आयुर्वेद में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। विज्ञान कहता है कि इस समय ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री मोदी हो या एप्पल के सीईओ टिम कुक, ये दुनिया को चलाने से पहले सुबह खुद को चार्ज करते हैं। जब आप दुनिया के उठने से पहले उठ जाते हैं तो आप रेस शुरू होने से पहले ही जीत चुके होते हैं। ये सिर्फ नींद से जागना नहीं है, ये अपनी इच्छा शक्ति को जगाना है। नंबर 2, डोपामीन डिटॉक्स, नो स्क्रीन रूल। सबसे बड़ी गलती जो हम सुधारेंगे, अधिकतर लोग आंख खोलते ही व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चेक करते हैं। परिणाम, सुबह के पहले 5 मिनट में ही आपका दिमाग दुनिया भर के कचरे, दूसरों की लाइफ और नेगेटिव न्यूज से भर जाता है। चैलेंज, अगले 21 दिन तक उठने के पहले 60 मिनट नो फोन। ये समय आपका है, इसे जकरबर्ग या मस्क को मत बेचिए, खुद के साथ रहिए। नंबर 3, उषा पान, हाइड्रेट फर्स्ट, साइंस लॉजिक। 6-7 घंटे की नींद के बाद आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड यानी सूखी होती है। सुस्ती दिमाग में नहीं, शरीर में पानी की कमी से होती है। चाय या कॉफी नहीं, सबसे पहले 1-2 गिलास गुनगुना पानी। यह आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और दिमाग की बत्ती जला देता है। इसे आयुर्वेद में ऊषापान कहते हैं, जो शरीर से विषैले पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को बाहर फेंकता है। नंबर 4, 10 मिनट मौन और ध्यान। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। शोर भरी दुनिया में जाने से पहले 10 मिनट सन्नाटे में बैठें, सिर्फ अपनी सांसों को देखें। यह 10 मिनट का निवेश आपको दिन भर के 10 घंटे के तनाव से बचाएगा। यह आपके दिमाग की बैटरी चार्जिंग है। नंबर 5, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचें, आप किन 3 चीजों के लिए आभारी हैं? आपके माता पिता, आपकी सांसें या आज का नया दिन? विराट कोहली कहते हैं कि जब वो ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो प्रेशर गायब हो जाता है। शिकायत करने वाला दिमाग कभी समाधान नहीं खोज सकता। थैंक यू बोलिए, ब्रह्मांड आपको और देगा। नंबर 6, शरीर को झटका दें, स्वेट इट आउट। अगर शरीर सुस्त है तो दिमाग तेज नहीं हो सकता। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट सूर्य नमस्कार, पुशअप्स या तेज दौड़। मकसद है दिल की धड़कन बढ़ाना और पसीना बहाना। जब पसीना निकलता है तो शरीर एंडोर्फिन्स और डोपामीन छोड़ता है। यह वही केमिकल है जो आपको हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील कराता है। नंबर 7, ठंडा स्नान, कोल्ड शावर। यह सुनने में मुश्किल लगेगा, लेकिन यह एक गेम चेंजर है। सुबह ठंडा पानी जब शरीर पर पड़ता है तो वो सिर्फ मैल नहीं धोता, वो आपकी सुस्ती और डर को धो देता है। इसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। यह आपको कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। जिसने सुबह ठंडे पानी का सामना कर लिया, वो दिन भर की चुनौतियों का आसानी से सामना कर लेगा। नंबर 8, दिमागी भोजन, रीड फॉर 15 मिनट्स। पेट के लिए नाश्ता जरूरी है तो दिमाग के लिए क्या? सुबह का दिमाग स्पंज की तरह होता है। न्यूज़पेपर की नेगेटिव खबरें नहीं, कोई अच्छी किताब पढ़ें, भगवत गीता, एटॉमिक हैबिट्स या किसी महापुरुष की जीवनी। स्वामी जी कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अच्छे विचार अंदर डालोगे तो अच्छी जिंदगी बाहर आएगी। नंबर 3, द रूल ऑफ 3। व्यस्त होना और उत्पादक होना अलग बात है। गधों की तरह दिन भर मेहनत नहीं करनी है, शेरों की तरह शिकार करना है। दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिख लें। कसम खा लें कि जब तक ये 3 काम नहीं होंगे मैं रुकूंगा नहीं। ये आपको लेजर शार्प फोकस देगा। नंबर 10, आत्मचर्चा, मिरर एफर्मेशंस। आखिर में हर से निकलने से पहले आईने में अपनी आंखों में देखें और पूरे विश्वास से बोलें, मैं तैयार हूं, मैं आज अपना बेस्ट दूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया आप पर भरोसा करती है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस ऑफ डिसिप्लिन है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा,
पहले 7 दिन आपका शरीर विरोध करेगा, अगले 7 दिन आपका दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो 21वें दिन ये आपकी आदत बन जाएगी। याद रखना, आपका भविष्य रात को सोने से पहले नहीं, बल्कि सुबह जागने के बाद बदलता है। कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो आपके पास 2 विकल्प होंगे, सो जाओ और सपने देखते रहो, या उठो और उन सपनों को पूरा करने के लिए जान लगा दो। चुनाव आपका है। अगर आप इस 21 डेज चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें आई एक्सेप्ट। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग साधारण भीड़ से निकलकर असाधारण बनने की हिम्मत रखते हैं। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीतते हुए देखना चाहते हैं। द मोटिवेशन स्फीयर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।